मोदी के पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है जिससे लगता है कि 400 सीटें आसानी से जीती जा सकती हैं, जिसमें एक एक वोटर का नहीं बल्कि एक परिवार को उसका पूरा वोट ट्रांसफर होने की बात कही गई है। इसलिए जब उनके परिवार पर सवाल किया गया तो उन्होंने परिवारवादियों पर ही सवाल कर दिया और 140 करोड़ को अपना परिवार बता दिया। मोदी ने ऐसा क्यों किया? उनका फॉर्मूला कैसे 400 के करीब ले जाता है? देश में करीब 97 करोड़ वोटर हैं, बीजेपी के करीब 18 करोड़ वर्कर हैं। अगर एक फैमिली में आप 5 लोग भी मान लें तो 90 करोड़ इन लोगों तक मोदी की पहुंच हो जाती है। मोदी ने परिवारवादियों और अपने परिवार की परिभाषा का संदेश पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी कौन सी और बात पहुंचा रहे हैं, आइए बताते हैं। 1 मिनट में 5 बार, 2 मिनट में 10 बार, 3 मिनट में 15 बार, 5 मिनट में 20 बार, 10 मिनट में 25 बार और 20 मिनट में मोदी करीब 50 बार सिर्फ 2 शब्दों पर बोले, परिवारवाद और 140 करोड़ मोदी का परिवार। परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ परिवारवादी पार्टियां, वो परिवार मजबूत हो गए। ये परिवारवादी राजनीति, ये परिवारवादी पार्टियां, ये परिवारवादी युवा परिवार ही नहीं है। तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट। परिवार और परिवारवाद को मोदी क्यों एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जा रहे हैं? क्यों मोदी सियासत में परिवारवाद को नासूर बता रहे हैं? क्यों मोदी परिवारवाद को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बता रहे हैं? क्यों मोदी परिवारवादियों को युवाओं का दुश्मन बता रहे हैं? पहली वजह तो लालू यादव है, लेकिन यह वो मुद्दा है जिसने 2024 के इलेक्शन में विरोधियों को जमीन सुंघा दी है। मोदी का परिवार तलाशने वाले लालू ने ये तो कतई नहीं सोचा होगा मोदी उनके परिवार को लेकर किए गए उपहास को मोदी पूरी इंडिया अलायंस और मोदी विरोधियों के परिवारवाद का वो पूरा पर्दाफाश कर डालेंगे। मोदी ने परिवारवाद के बहाने अपने विरोधियों की पूरी करप्शन की कुंडली खोल दी। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं। परिवारवाद की सीढ़ियों से चढ़कर राजनीति का सुख भोग रहे सभी लोगों पर मोदी ने सवाल किया। सीधे नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जिन जिन को परिवारवाद वाले दंश से दर्द दिया उनकी बड़ी लंबी फेहरिस्त है और सब मोदी के एंटी हैं, जिसमें सोनिया गांधी का खानदान है, लालू यादव का खानदान है, अखिलेश यादव का खानदान है, ममता बनर्जी का खानदान है, फारूक अब्दुल्ला का खानदान है, एम.के. स्टालिन का खानदान है, शरद पवार का खानदान है, उद्धव ठाकरे का खानदान है, केसीआर का खानदान है, हेमंत सोरेन का खानदान है। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है परिवारवाद। मोदी के 400 के यज्ञ में परिवारवाद का यह मुद्दा किसी वरदान से कम नहीं है। अब मोदी जितनी बार मंच पर जाएंगे परिवारवाद के मुद्दे से ही आहुति देंगे। जितना परिवारवाद के मुद्दे की आहुति होगी 400 वाली ज्वाला उतनी ज्यादा ऊंची उठेगी। अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? मोदी ने कैसे इसे 2024 का सबसे बड़ा एंगल दे दिया है, इसी से समझ सकते हैं कि मोदी को मानने वाला एक एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री
सब खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। सोशल मीडिया पर तो मुहिम निकल पड़ी है। लोग कह रहे हैं हम हैं मोदी का परिवार। लालू सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मोदी उससे कहीं आगे हैं। मोदी का 140 करोड़ का परिवार वो फार्मूला है जो वोटर्स के दिमाग से सीधे कनेक्ट करेगा। 400 के नजदीक मोदी को और ले जाएगा। अब एक एक वोटर नहीं, एक एक परिवार पर फोकस होगा। एक वोट नहीं, अब पूरे परिवार का वोट ट्रांसफर होगा। देश में करीब 97 करोड़ वोटर हैं। बीजेपी के करीब 18 करोड़ वर्कर हैं। एक परिवार में 5 लोगों को मान लिया जाए तो 90 करोड़ वोटर सीधे मोदी के परिवार से जुड़ रहा है। ये परिवार तो जुड़ेगा ही, साथ ही दूसरे परिवार को भी जोड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? जब मोदी ये कहते हैं तो सीधे इन पर सवाल उठाते हैं। गांधी परिवार ने 55 साल शासन किया। जिसने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस ने उसे साइडलाइन कर दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी के लिए परिवारवाद का मुद्दा अलादीन का वो चिराग है जिसे वो जितना घिसेंगे उतना 400 के करीब पहुंचेंगे। ये बात विरोधियों को बहुत परेशान कर रही है। यही वजह है कि मोदी भी परिवारवाद पर अटैकिंग है और पूरी बीजेपी भी। लालू परिवार 33 साल से सियासत में है। परिवार की पार्टी बनाई। लालू ने परिवार के अलावा सत्ता की चाबी किसी और को नहीं दी। जब जेल गए तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सियासी विरासत तेजस्वी के हवाले है। तेज प्रताप और बेटियों को भी लॉन्च कर रहे हैं। मोदी के रडार पर यह सबसे ज्यादा है। परिवारवाद देश के लिए कितना बड़ा नासूर है, मोदी की नहीं तो प्रशांत किशोर की सुन सकते हैं। प्रशांत किशोर का तो दावा है कि बिहार में परिवारवादियों के 1250 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने किसी को विधायक, सांसद बनने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है। राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लालू जी और मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हों, वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहां विधायक और सांसद बने हैं। दल कोई भी हो, आप लालू जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार की बात करते हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां 2, 4, 5 परिवारों का दबदबा नहीं है। परिवारवाद की बात अखिलेश यादव को भी बहुत चुभती है। अखिलेश यादव की सियासत भी परिवारवाद के बीच से अंकुरित हुई है। अब ये वृक्ष बन गए हैं, लेकिन न जाने कितने इनकी वजह से पनप नहीं पा रहे। यही बात तो मोदी कह रहे हैं। अखिलेश यादव पॉलिटिशियन हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खासियत मुलायम सिंह यादव का बेटा होना है। समाजवादी पार्टी की सियासत की ABCD मुलायम परिवार से शुरू होती है,
और जेठ भी मुलायम परिवार पर खत्म होता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने टिकट की लिस्ट जारी की। सबसे पहले परिवार के लिए सीट फिक्स कर दी। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव थे, जिसे बाद में शिवपाल यादव को दे दिया गया। मोदी यही तो कह रहे हैं कि सारे टैलेंट परिवारवादियों में ही हैं। और ऊपर से लोग क्या कहते हैं, मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया।